गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शशिकांत यादव शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल से आज आप लोगों को माई चाइल्डहुड नामक लेसन को पढ़ाऊंगा। इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन के बारे में कुछ चीज़ों को प्रस्तुत किया है। ठीक है, उसी के बारे में है ये सब चीज़ें देखेंगे। कर्सर पे ध्यान देंगे सभी लोग। कहता है आई वाज बॉर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। ठीक है, कहता कि आई वाज बॉर्न मेरा जन्म, कह रहा पुराने, ठीक है, अर्स्टवाइल मतलब पुराने या बीते हुए, पुराने मद्रास शहर के द्वीपीय, आइसलैंड में द्वीप, ठीक है, द्वीपीय शहर चाहे कस्बा रामेश्वरम में, ठीक, एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके कहने का मतलब है कि मेरा जन्म पुराने मद्रास राज्य में, प्रांत में, आइसलैंड मतलब द्वीपीय, द्वीप होता है ना, द्वीपीय कस्बे में, ठीक है, रामेश्वरम के द्वीपीय कस्बे में एक मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय तमिल फैमिली में हुआ था। कहते हैं माई फादर जैनुल अब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। कहते हैं मेरे पिताजी जैनुल अब्दीन, कहता है न तो नाइदर थी है ना, न तो फॉर्मल औपचारिक एजुकेशन, ठीक है, न तो पर्याप्त औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए थे और ना ही धनी थे, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था। कहता है कि डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज, इन सब के बाद, इन सभी परिस्थितियों के बाद या बावजूद, ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। कहते हैं कि उनके अंदर सहज, ठीक है, उनके अंदर सहज बुद्धिमत्ता, innate wisdom, सहज बुद्धिमत्ता एवं सच्ची आत्मा की, स्पिरिट है ना, जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, आत्मा की सच्ची उदारता थी। कहता है फिर ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसिमा, ठीक है, आसी अम्मा। कहता है कि उनके पास एक आदर्श संगिनी, हेल्पमेट माने सहायता करने वाली, इन माई मदर मेरी माँ के रूप में, ठीक है ना, उनके पास मेरी माँ के रूप में एक संगिनी थी, यानी सहायता करने वाली मेरी माँ कौन थी? आसी अम्मा। फिर से देखेंगे, ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसी अम्मा। कहते हैं उनके पास संगिनी के रूप में, सहायता करने वाली के रूप में मेरी माँ आसी अम्मा थी। आई डू नॉट रिकॉल द एक्जैक्ट नंबर ऑफ पीपुल शी फेड एवरी डे। कहते हैं कि मैं कह नहीं सकता या मैं बता नहीं सकता कि
वे प्रतिदिन प्रतिदिन कितने लोगों को भोजन कराया करती थी। मतलब मुझे यह ज्ञान नहीं है, मुझे यह पता नहीं है कि वे प्रतिदिन यानी मेरी माँ प्रतिदिन कितने लोगों को भोजन कराती थी। But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. कहते हैं कि लेकिन आई एम क्वाइट सर्टेन, मैं या मुझे निश्चित रूप से ज्ञात है कि दैट फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि मेरे घर के परिवार के, ठीक है, यानी मेरे घर के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, मेंबर मीन सदस्य, उनसे ज़्यादा कहीं बाहरी लोग खाना खाते थे। उनके कहने का मतलब है कि जितने लोग मेरे घर में थे उससे कहीं ज़्यादा लोग मेरे घर से बाहरी लोग भी आते थे, मेरे यहाँ खाना खाते थे। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। I was one of many children. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. कहता कि मैं अपने लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ जन्मे, बॉर्न टू टाल, ठीक ना, कि यहाँ जन्मे अनेक बच्चों में से क्या था, मैं एक था। जो कैसा था मैं, ए शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड, जो मैं देखने में कैसा प्रतीत होता था, एक छोटा सिंपल, ठीक है, मैं छोटा प्रतीत होने वाला, मतलब छोटा दिखाई देता था, मैं छोटा लड़का था। वी लिव्ड इन आवर एनेस्ट्रल हाउस, हम लोग अपने पुराने घर में रहते थे। मतलब पुराने घर का मतलब जो विरासत में मिला है, ठीक ना, पैतृक। हम लोग अपने जो विरासत में, यानी हमारे दादा और ठीक ना, दादा या उनके पिताजी, ये सब विरासत कहीं जाती है। तो कहते हैं कि मैं या हम लोग अपने पैतृक घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसको किस सन में बनाया गया था, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था, ठीक है, जिसको या जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था या बनाया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। कहता यह रामेश्वरम के मस्जिद वाले, मॉस्क मीन्स मस्जिद वाले गली में किस चीज़ से बना था, चूना पत्थर और ईंटों से बना था। और घर कैसा था, सुंदर पक्का घर था, ठीक है, काफ़ी बड़ा पक्का घर था। पूरा लगाएंगे। इट वाज ए फेरी लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। कहता रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में यह चूना पत्थर और ईंटों से पक्का घर बना था, विशाल यानी बड़ा पक्का घर बना था। यानी फिर कहता है माई एस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरियस। मेरे पिताजी किस चीज़ से,
आरामदायक और विलासिता वाली चीज़ों से क्या करते थे, दूर रहते थे, उनको दूर रहते थे। माई एस्टर फादर मतलब मेरे कठोर व गंभीर, मतलब व्यवहार में कठोर और गंभीर पिताजी हमेशा अनावश्यक सुख साधन और मतलब आरामदेह वस्तुओं और लग्जरियस मतलब विलासिता पूर्वक जीवन से दूर रहते थे। हाउ एवर ऑल necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes। कहते हैं कि हाउ एवर फिर भी, all necessities मतलब सभी ज़रूरतें, were provided in terms of food, medicine or clothes, कि फिर भी भोजन, कपड़ा और दवाइयाँ क्या होती थी, इन सभी चीज़ों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। नेसेसरी माने आवश्यकता होता तो नेसेसिटीज हो गया। इन फैक्ट आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। कहते हैं कि आई वुड से मैं कहूँगा, माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड मेरा बचपन क्या था, बोथ मैटेरियली मतलब भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से, दोनों रूप से क्या था, सिक्योर था, सुरक्षित था। मैं कहूँगा कि मेरा बचपन, ठीक है, भौतिक और भावनात्मक दोनों रूप से सुरक्षित था, बहुत ही सुरक्षित था। वेरी ध्यान। कहता द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। कहता कि 1939 में वेन आई वाज 8 years old, जब मैं 8 वर्ष का था तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं इसका कारण यानी फॉर रीजन्स कुछ कारणों से, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड मैं इस चीज को समझ नहीं सका। ए सडन डिमांड फॉर tamarind seeds erupted in the market, कि इमली, tamarind मीन्स इमली के बीजों का, इमली के बीजों का अचानक बाजार में मांग बढ़ गई। फिर कहता आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। कहता मैं क्या करता था, बीजों को इकट्ठा करता था और मस्जिद वाली गली में प्रोविज़न मतलब परचून की दुकान पर उनको बेच देता था। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। कहता है कि ए डेज एक दिन का, कलेक्शन मतलब इकट्ठा करने पर, वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। कहता है जो चीज़ मैं एक दिन में इकट्ठा करता था उसके लिए मुझे 1 आना की रकम मिल जाती थी। माई ब्रदर इन लॉ मेरे साला यानी मेरे बहनोई, जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामणि। कहता कि मेरे बहनोई या मेरे जीजा जलालुद्दीन युद्ध के बारे में कहानियाँ सुनाते थे, मुझे कहानियाँ सुनाते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस
इन द हेडलाइंस इन दीनामणि, यानी दीनमणि कहता है कि जिसको मैं बाद में दीनमणि के हेडलाइंस में, मतलब शीर्षक में खोजता था, यानी खोजने का प्रयास करता था, अटेम्प्ट है ना, खोजने का प्रयास करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनइफेक्टेड बाय द वार। कहते हैं कि हमारा एरिया, हमारा क्षेत्र, कहता है आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा क्षेत्र अलग अलग था, मतलब अलग थलग था। वाज कम्प्लीटली अनइफेक्टेड बाय द वार, जो क्या था, युद्ध से पूरी तरह अप्रभावित था, मतलब युद्ध से कोई मतलब नहीं था। बट सुन इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वार डिक्लेयर्ड। कहते हैं लेकिन जल्दी ही भारत उस ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज, मतलब जो जुड़ी हुई सेना थी उससे क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है, संबद्ध सेनाओं से जुड़ गया। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और कुछ आपातकालीन, इमरजेंसी माने आपातकाल की स्थिति स्पष्ट होगी, राज्य में आपातकाल की स्थिति स्पष्ट होगी, यानी घोषित कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। कहता है कि पहला the first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। कहते हैं पहला नुकसान यह हुआ, कैजुअलिटी मीन्स होता है हानि, ठीक है, लॉस, हानि या नुकसान। पहली हानि ये आई कि रामेश्वरम स्टेशन पर क्या होता था, जो ट्रेन रुकती थी वह धीरे धीरे क्या हो गई, उस पर अस्थायी रोक लग गई, The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and धनुषकोडी। कहता है कि अब समाचार पत्र का बंडल बनाकर, अब समाचार पत्र का बंडल बनाया गया, बनाकर कहाँ फेंक दिया गया, एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। बंडल बनाकर रामेश्वरम रोड पर, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रोड पर, सड़क पर क्या कर दिया जाता था, मार्ग पर फेंक दिया जाता था। फिर बोलता है दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट। कहता है दैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन, यह मेरे चचेरे भाई को, ठीक है, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में अखबार को क्या करते थे, बांटते थे, उसने क्या किया, उन पर दबाव दिया। टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, किसके लिए,
उस बंडल को पकड़ने में या पकड़ने की सहायता करने के लिए खोजने लगे। एंड एज इफ नेचुरली, और यह स्वाभाविक था, आई फिल द स्लॉट, मैंने उस जगह को भरा। इनके कहने का मतलब है कि मेरे चचेरे शमसुद्दीन जो क्या करते थे, रामेश्वरम में पेपर बांटते थे, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, और वे क्या करने लगे, बंडलों को, उन पेपर के बंडलों को पकड़ने के लिए, यानी कैच करने के लिए किसी को वो खोजने लगे, यानी अपने सहायक के रूप में खोजने लगे। एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट, और स्वाभाविक रूप से मैंने इस स्थान की पूर्ति कर दी, यानी मैं उनके साथ क्या हो गया, पकड़ने के लिए जाने लगा। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेज, शमसुद्दीन ने मेरी पहली दहाड़ी यानी दिन की मजदूरी करने में मेरी सहायता की। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आधी शताब्दी बाद, हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी बाद, आई कैन स्टिल फील टू सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं भी क्या करता था, आई कैन स्टिल फील, मैं भी अपनी पहली बार स्वयं की कमाई यानी धन कमाने का मैंने क्या किया, अपने आप पे गर्व महसूस किया। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी बच्चे यानी प्रत्येक बच्चे अपने कुछ पैतृक चरित्र को यानी गुण को लेकर जन्म लेते हैं। into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority। कहता है कि into a specific socio-economic, जो क्या करता है, विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण से जन्म लेता है। फिर से लिखेंगे, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। कहता है प्रत्येक बच्चा कुछ पैतृक गुण को लेकर और विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण को लेकर जन्म लेता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और क्या करता है, निश्चित रूप से विशेष लोगों से क्या होता है, प्रशिक्षित होता है। ट्रेंड इन सर्टेन वेज, निश्चित रूप से, निश्चित तरीके से, बाई फिगर ऑफ अथॉरिटी, कुछ लोगों से क्या होता है, विशेष प्रकार के लोगों से प्रशिक्षित होता है, यानी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मैं भी पैतृक गुण से यानी अपने पैतृक गुण में क्या क्या पाया, ईमानदारी और स्वयं डिसिप्लिन माने क्या होता है, डिसिप्लिन मतलब नियम से रहना, ठीक है। तो तेरा स्वयं, मैंने पैतृक गुण में ईमानदारी और स्वयं नियम कानून से रहने अपने पिता से सीखा, आत्मसंयम, ठीक है। फ्रॉम माई मदर, अपनी माँ से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर,
और मेरी अपने माँ से, मैंने अपने माँ से आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस। अपनी माँ से मैंने क्या क्या सीखा? गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। मैंने अपने माँ से भगवान में विश्वास करना और गहरी दयालुता सीखा। फिर कहता है एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और इसलिए मेरे 3 भाइयों और बहनों ने भी किया। ऐसा मेरा तीनों भाइयों बहनों ने भी किया। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन के सबसे गहरे मित्र, यानी मेरे पास 3 बचपन में मेरे 3 मित्र थे, यानी गहरे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। रामानंदा, ठीक है, रामनदा, शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाश। ऑल दीज बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये तीनों बच्चे यानी लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस एमंगस्ट आवर सेल्व्स। कहता है बच्चों में एज चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के रूप में, लड़कों के रूप में, नन ऑफ अस हम लोगों में से कोई भी कभी स्वयं से कोई मतलब एक दूसरे को भिन्न नहीं समझा, अलग नहीं समझा। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस प्रेफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, ठीक है, क्योंकि हम लोगों में न कोई धार्मिक अंतर था और न ही पालन पोषण, ठीक है। देखेंगे फिर से, एज चिल्ड्रेन बच्चे के रूप में, लड़के के रूप में, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। कहता है कि बच्चे के रूप में हमारे पालन पोषण और हमारे धार्मिक भिन्नता कभी हम लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं समझ पाए, यानी हम कभी अंतर महसूस नहीं किए, यानी कोई भी महसूस नहीं किया। फिर बोलता है इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, ठीक है। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। कहता है कि रामनदा शास्त्री किसका था? पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम मंदिर के क्या थे? बड़े पुरोहित थे, पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the Rameswaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. पूरा अर्थ देखेंगे। कहता है लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज। कहता है बाद में उसने फ्रॉम हिज दिया है ना, फ्रॉम हिज फादर। कहता है बाद में उसने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर में क्या किया?
पुरोहित का काम ले लिया, मतलब पूजा पाठ करने का काम ग्रहण कर लिया, यानी पुजारी बन गया, पुजारित्व। आगे देखेंगे, अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। कहता और अरविंदन ने आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट यानी यातायात का व्यापार शुरू किया, यानी उसको व्यापार को पकड़ा, ग्रहण किया। एंड श्री प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और श्री प्रकाशन क्या हुआ, बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। दक्षिण रेलवे में क्या हुआ, भोजन यानी खान पान की व्यवस्था करने का ठेकेदार बन गया। 5वां पैराग्राफ देखेंगे, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site। कहता है कि ड्यूरिंग द एनुअल वार्षिक के दौरान श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, ठीक है, श्री सीताराम कल्याणम धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है, सेरेमनी माने अनुष्ठान होता है। आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विथ ए स्पेशल प्लेटफार्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। धार्मिक अनुष्ठान के समय आवर फैमिली हमारा परिवार क्या करता था, भगवान की मूर्तियों को मंदिर से, फ्रॉम टेम्पल मंदिर से, टू द मैरिज साइट विवाह स्थल तक ले जाने के लिए एक स्पेशल मतलब विशेष चबूतरे का क्या करती थी, चबूतरे वाली नाव का, अरे बोट दिया ना, चबूतरे वाली नाव का व्यवस्था करती थी या प्रबंध करती थी। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ विच वाज नियर आवर हाउस, ठीक है, जो कि हमारे घर के पास क्या था, राम तीर्थ विच वाज नियर द हाउस, जो कि हमारे घर के पास रामा तीर्थ पांड के मध्य में स्थित था, तालाब के मध्य में स्थित था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली। कहता इवन फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वेयर बेड टाइम। कहते हैं कि रामायण और पैगंबर साहब के जीवन के बारे में, जीवन की कहानियाँ यानी घटनाओं को सोने के समय बताती थी। नहीं देखेंगे फिर से, इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज। कहते हैं सोने के समय जब अमुक जाते थे तो उस समय की कहानियाँ रामायण और पैगंबर साहब के जीवनियाँ थी, मतलब उनके जीवन के बारे में जो थी वही सब कहानियाँ थी। माई मदर एंड ग्रैंड फादर मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली। कहते हैं मेरी माँ और दादी माँ बच्चों को, हमारे परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी, इन कहानियों को सुनाया करती
इस वीडियो में आप लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 6वें पैराग्राफ से फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।